Hello everyone, this is Rahul. Today I am going to tell how to give advice in English. जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि कभी कभी हमें सलाह देनी होती है किसी को, तो हम नॉर्मली उसे हिंदी में सलाह दे देते हैं, भाई तुम ये कर लो वो कर लो। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो उस सलाह को हम इंग्लिश में कैसे दें। जैसे मैंने बोला तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, इट मीन्स जो पर्सन्स को हम सलाह दे रहे हैं वो स्टडी नहीं करता है, तो एक पर्सन क्या कहता है तुम्हें स्टडी करनी चाहिए या तुम स्टडी करो, इट मीन्स वो वहाँ पे सलाह दे रहा है। ओके, उसने हिंदी में तो दे दी, लेकिन उसी सलाह को हम इंग्लिश में कैसे दें। जैसे तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सी सलाहें होती हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में दे सकते हैं। उस सलाह को देने के लिए हम यूज करते हैं शुड का। और शुड का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमें सिंपल में सलाह देनी हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम ये करो तुम वो करो, तो जब हमें सिंपल सेंटेंसेस में सलाह देनी हो तब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, शुड, एक्शन, देन अदर वर्ड। कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन गलत काम करता है, जैसे कोई जुआ खेलता है, हम कहते हैं भाई जुआ मत खेल, ठीक है, तुम्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। जब हम उसे ऐसी सलाह देते हैं तो हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो उसे निगेटिव सलाह देने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, शुड नॉट, एक्शन, देन अदर वर्ड। ओके, चलिए इन दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं और इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप नॉर्मली हर किसी को सलाह दे सको। ओके गाइस, तो देखिए अब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। मैं बोलूँ तुम्हें स्टडी नहीं करनी चाहिए, इट मीन्स यू शुड नॉट स्टडी। भाई स्टडी तो करनी चाहिए, लेकिन मैं एक नेगेटिव सेंटेंसेस बता रहा हूँ। ओके, बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिस हियर। ओके, सो जैसे मैं बोलूँ तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। मैं बोलूँ तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। जब हम किसी को सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं तो हम दोनों में शुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे जाना चाहिए, इट मीन्स एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम खुद को कभी सलाह नहीं देते हैं। सलाह कौन देगा, सेकंड पर्सन देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है, फील होता है कि हम सलाह दे रहे हैं, इट मीन्स वो सजेशन होता है, भाई ये नहीं तो तू ये कर। ओके, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे टीवी नहीं देखनी चाहिए, आई शुड नॉट वॉच टीवी। मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक बैड। ओके, मुझे अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, आई शुड अबे माई पेरेंट्स। मुझे राहुल की बात नहीं माननी चाहिए, आई शुड नॉट अबे राहुल। अगर मैं बोलूँ तुम्हें सुबह दौड़ना चाहिए, यू शुड रन इन मॉर्निंग। तुम्हें मॉर्निंग में नहीं दौड़ना चाहिए, यू शुड नॉट रन इन मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ सेंटेंस लिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस की, तो देखिए मैं क्यों कराता हूँ ये, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बताऊँ। देखो मैं प्रैक्टिस तो 1 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या है कि आपके लिए ये लॉन्ग हो जाएगा। जब सभी चीज़ें मैं करा दूँगा तो आप क्या करोगे। जैसे मैंने ये कुछ 4-5 मिनट की वीडियो होती है, तो उसमें क्या है, मैं कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस कराता हूँ। एटलीस्ट तुम उस पर
काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाया करो जिससे आप में इम्प्रूवमेंट हो। भाई जैसे कि कोई आता है, कोई गलत काम कर रहा है, उसे सलाह दो, या किसी को सलाह की ज़रूरत है उसको सलाह दो इंग्लिश में। देखो भाई हम इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई बात नहीं सीख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसे बोलो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होती है और आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। भाई अब जब तुमने सोच लिया है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, तो बोलने का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा? इट मीन्स हमें बोलने के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वर्ड्स लेके आने पड़ेंगे अपनी जुबान पर। सो मैं इसलिए बताता हूँ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आपको किसी के ऊपर वीडियो बनवानी हो जिसमें आपका डाउट हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक पे या किसी भी वीडियोस पे, तो आपको उसकी कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी कमेंट देखते ही मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।